कि सर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता है, गति नहीं बन पाती है और हम कई बार अपना समय यूं ही फिजूली खर्च करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि फिर मार्केट में ये भी रहता है कि भाई ये पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे कई सारे यूँ कहिए कि र्यूमर्स है वो चलते रहते हैं। तो फिर उनके चलते एक स्टूडेंट, स्वाभाविक सी बात है, जो सबको सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी पढ़ाई कर नहीं पाता। ठीक है, तो फिर जब वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिर उसका समय खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव सा हो जाता है। तब कुछ बच्चे मेरे तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं सर थोड़ा सा आप बताइए इसको किस तरह से किया जाए। अब देखो, मुझे इतना तो नहीं पता कि भाई भर्ती कब आएगी या पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, ये तो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, वो तो होगी, जब भी होनी है तो होनी है। ठीक है, 1 महीना 2 महीने लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, तो मैं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि किस तरह से आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं अध्यापक की और कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा चाहे L2 हो चाहे L1 हो, इसके सिलेबस को हम 5 भागों में बांट देते हैं। एक तो आता है इसमें पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब देखिए राजस्थान सामान्य अध्ययन इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें आपके इतिहास, संस्कृति, भाषा, भूगोल, समसामयिक, राजस्थान का जीके वगैरह सब आ जाता है। ये पोर्शन एक अहम रोल रखता है परीक्षा में, अध्यापक की परीक्षा में। इसकी जो दूसरा भाग है, इसमें हम ले सकते हैं शिक्षण विधियाँ, RT, राइट टू एजुकेशन, और एक इसमें और ले लेते हैं अपन शैक्षिक परिदृश्य। तीसरा जो भाग है, उस भाग में आपके मनोविज्ञान प्लस ICT ले लो, और चौथा जो भाग अपन ले लेते हैं वो है आपके विषय। ठीक है, विषय में आपके SST आ जाता, पर्यावरण आ जाता है, मतलब भाषा आ जाती है, जो भी है, अब लिखूंगा नहीं विषय में। ठीक है, सब्जेक्ट L1 में, L2 में कुछ इसी टाइप से है। तो अब देखिए आप, ये शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान और ICT, और ये विषय। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कितने मार्क्स का कुछ रहता है, मोटा मोटा अनुमान बता देते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन और ये लगभग आप मान के चलिए 160 अंक के आसपास रहता है, 100 प्लस 60 अंक। आप कहोगे सर नहीं सर, आप इससे कम होता है, तो मैं कहूँगा देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, ये रहती है आपके 100 अंकों की। फिर करंट अफेयर्स और आपके राजस्थान जीके वगैरह, ये 30-40 सवाल और हो जाते हैं, कुल मिला के 160 अंक हो जाते हैं। लेकिन 50-60 के आसपास लगभग बैठ जाता है। इससे ज़्यादा ही होता है, मैं एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है टीचिंग मेथड, जो कि 40 अंकों के होते हैं। ठीक है, और शैक्षिक परिदृश्य, RT वगैरह, ये लगभग 20 अंक के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 60 अंक। अब ये कोई वैसे क्या है कि कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर जैसे एक पोर्शन है राजस्थान जीके का, दूसरे पोर्शन में इन्होंने एक पॉइंट लिख लिया कि राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य एंड राजस्थान का जीके, और उस टाइप से। तो ठीक है, 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। मनोविज्ञान और ICT, और एक है आपकी विषय। अब ये 220 हो गए, पीछे बचे 80 नंबर। ठीक है, अगर 80 नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट जो है ये टोटल 5 है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट 10 अंक का है, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 अंक का हो जाता है ये। ठीक है, और 30 अंक का, पीछे कितना बचा, 30 अंक का, जिसमें 10 प्लस 20, 30 अंक का ये हो जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार 30 अंक का, तो 50, 30, 60, ये 80 और 60 140 हो जाते हैं, और 160 300 अंक का टोटल, ये 4 सेगमेंट हो गए।
अब आपके पास में लिमिटेड टाइम है, ठीक है, लिमिटेड टाइम है, तो आपको, जहाँ तक एक मेरा अनुभव कहता है कि आपको एटलीस्ट दिन में एक टाइम तो इसको देना ही देना, स्लॉट, एक स्लॉट इसको दो ही दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो जीके है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, 50-60% अकेला कवर करता है। इसको आप दीजिए। इसको कैसे देना है? जैसे मान लो इतिहास पढ़ लिया आपने 15-20 दिन तक, फिर संस्कृति पढ़िए, फिर भूगोल पढ़िए, उसके बाद में आप थोड़ा भाषा को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान का साथ साथ में करंट देखते रहिए डेली। आप कोई मूमल की या नाथ की कोई भी किताब ले लो, जैसे खाली टाइम होते हो राजस्थान का करंट पढ़ते रहो आप, तो करंट साथ में चलता रहेगा, ठीक है। इतिहास संस्कृति पे थोड़ा विशेष देख लो, और भाषा है तो आपको पता है कि 11वीं-12वीं के अंदर राजस्थानी भाषा की किताब चलती है, वो पढ़ लीजिए, उसमें से भी 2-3 सवाल अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी किताबें मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ किसको कितने स्लॉट देने हैं। एक स्लॉट आप इसको डेली दीजिए, ठीक है। आप इसको 3-4 घंटे भी दे सकते हैं, 2-3 घंटे भी दे सकते हैं। अगर आपका राजस्थान जी के बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब ज़बरदस्त है, गलत होता ही नहीं है प्रश्न वहाँ पे, तो थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। आपका राजस्थान जी के थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा अधिक टाइम दे दीजिए, बट स्लॉट रख लो एक आप, जैसे मॉर्निंग में रख लिया तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे, जैसा राजस्थान जी की बेहद कमज़ोर है तो 4-5 घंटे सुबह सुबह पूरा राजस्थान जी के पढ़ जाए, बढ़िया। अब ये आपको सीईटी में भी फ़ायदा दे देता है, हर जगह मोस्टली फ़ायदा दे देता है। आप इन दोनों को एक साथ स्लॉट दे दीजिए, एक स्लॉट, ठीक है। एक स्लॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे 2-3 घंटे डेली आपने बढ़िया राजस्थान जी के सुबह सुबह पढ़ लिया, उसके बाद दोपहर के समय आपने जैसे खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर सो गए या फिर जो भी है, अब 3 से लेके या 2-2:30 बजे वापस खाना वाना खा के उठ गए और आप 2-2:30 से लेके शाम को 5-6 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो आप है वो 2-3 घंटे का स्लॉट इसको दे दें। इसमें क्या करना है, इसमें मान लो कि जैसे टीचिंग मेथड है, 15 दिन में आपने सारे पढ़ लिए, वो कर लिए, फिर आप आरटी देख लो, आरटी कर लिया। शैक्षिक परिदृश्य अभी छोड़ना है थोड़े दिनों में, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है तो बाद में क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए। ये कर लिया, उसके बाद में मनोविज्ञान को शुरू कर दो, 15-20 दिन मनोविज्ञान पढ़िए, मतलब पूरी करिए, फिर आईसीटी पूरा करो, फिर वापस शिक्षण विधियों पे आओ, ऐसे साइकिलिंग सिस्टम से चलते रहो, इसमें भी ऐसे चलते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपको ये दोनों पोर्शन दिन में एक साथ चलेंगे, तो ये आपके कितने हो गए, देखो 60 और 30, 90 और 160, मतलब 250 अंकों का कोर्स आपका एक साथ चलता रहेगा। अब आपको रात को अगर समय मिलता है 2-3 घंटे का, बहुत अच्छे पढ़ाकू है, तो एक स्लॉट आप इसको दे सकते हैं। और L2 में डेफिनेटली हार्ड होते हैं, तो L2 वालों को इस पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को ऐसे 3-3 घंटे में भी बांटते हैं ना, तो भी 8-9-10 घंटे का आपका शेड्यूल डेली बैठ जाता है। ये तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट फिक्स होगा, आप ज़्यादा उलझे हुए नहीं होंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिन को आप 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर 3 स्लॉट नहीं होते, मैं 2 स्लॉट में ही कर सकता हूँ, तो एक स्लॉट इसको कर लो, एक में ये 2 रख लो, फिर ये एक बच जाता है, थोड़ी समस्या का कारण बनता है। तो ये कर सकते हो कि भाई आप इसको तो आपको टाइम देना ही है 1-2 घंटे, थोड़ा इसको भी देना है और विषय को भी देना है। कोशिश ये करिए कि आप 3 स्लॉट साथ में लेके चलिए और फिर आप पढ़ते जाइए बस, ठीक है। और रैंडम पढ़ते जाओगे और 4-5 बार जब पढ़ लोगे इसको, तो आराम से इसका सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। ये पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर अधिक नहीं लगेगा, है ना। और तीसरी बार चौथी बार पे आओगे तो फिर तब तक परीक्षा आ जाएगी और आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा ना, तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बड़े आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई याद नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं, इससे कम सिलेबस क्या होगा, ये बहुत अधिक सिलेबस है। जिनके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं उनके पेपर के लेवल जो है ना बहुत आसान आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखिए, आपको बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे इनमें विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो ये सब छूट जाएंगे, है ना। और अगर आप नॉर्मल देखोगे तो सारा अच्छा सा कर लोगे, और पेपर बेहद नॉर्मल आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। पेपर हार्ड कब आते हैं, जब सिलेबस छोटा हो। सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना, तो अब प्रश्न 150 बनाने, टॉपिक आपके 150 है, एक पार्ट से एक प्रश्न बनाना है,
अब मुगल काल पूरा ही पढ़ लो, सवाल तो एक आएगा, हो सकता नहीं भी आए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी एक जगह लिखा हुआ है विषय में, तो इसमें हालांकि वो शामिल हो जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ोगे ना 3 महीने लगते हैं, सवाल एक आएगा, गारंटी नहीं आए, नहीं भी आए। तो थोड़ा सा समझदार बनना आप, कि जिनका टॉपिक बहुत बड़ा है और सवाल एक आधा आता है, उनको आप छोड़ भी सकते हो। ऐसा 10 नंबर का छोड़ दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। जैसे राजस्थान के राजवंश है, राजवंश पूरे पढ़ लो आप, सवाल एक या दो आएंगे, वो आप पुराने पेपर मिला लोगे ना तब भी वो 2 सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं राजवंशों को अगर आप किताब से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके 10 नकेला ले लेता है। अब बात ये आती है कि इनके लिए कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, घर बैठ के अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और आपके या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं, उनके लिए ठीक है। ये ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके स्लॉट फिर कोचिंग के अनुसार चलते हैं। कोचिंग में जैसे 4 क्लासेस लगी तो जो कुछ लिखवाया है ना वो आप अगली क्लास आओ उस दिन तक वो पढ़ के याद करके जाओ, नहीं तो कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। और जैसे टॉपिक पूरा होता है तो अभ्यास प्रश्नों से अभ्यास भरपूर करके फिर दूसरे टॉपिक पे जाइए आप। टेस्ट सीरीज वगैरह ये कोर्स होने के बाद में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने अपना जो स्रोत है वो बनाए रखें, बस मैं यही कहूँगा। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास अभी राजस्थान जीके का कोई स्रोत नहीं है। मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँ, आपके पास में अगर पैनोरमा पढ़ रहे हो आप तो चलने दो, लक्ष्य पढ़ रहे हो तो चलने दो, सवाल वहीं से आते हैं। आप नाथ पढ़ रहे हो तो चलने दो, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं चलने दो, किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं चलने दो, ठीक है, पर्याप्त है। मटेरियल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पढ़ते कैसे हो, है ना। बस जो भी पढ़ रहे हो उस पर पूरा भरोसा करके पढ़िए। कोचिंग कर रहे हो उसकी सामग्री है, उसको चलने दो, फिर 3-3 4-4 किताबें लाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अपना स्रोत प्लस आपको आरबीएससी की किताबें जरूर देखनी है रीट के लिए। राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको BSER भी कह सकते हो। स्पेशली जैसे राजस्थानी भाषा की किताब आती है 11th-12th की, है ना। अब राजस्थानी भाषा की किताब आई थी पिछली बार और उसमें 4-5 सवाल आए थे पिछली बार। ये किताब है, ये 11th-12th में आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपकी राजस्थान की इतिहास संस्कृति की, राजस्थान बोर्ड की जितनी भी 9th-10th की राजस्थान अध्ययन की किताबें वगैरह जो आती है, और राजस्थान सामाजिक विज्ञान वगैरह, राजस्थान राज्य की जहाँ जहाँ है वो किताबें ले सकते हो। उसकी आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। तीसरी बात, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों से बचे आप। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे RP व्यास है, राघवेंद्र मनोहर है, ये किताबें आप L1 L2 के लिए लेके बैठोगे ना तो आपको नुकसान नहीं है, फायदा कुछ नहीं। मैं इन किताबों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे भाव को समझना। जैसे RP व्यास है, अब उसमें आप 1857 की क्रांति पढ़ने बैठोगे तो उसमें लगभग 101 पेज है क्रांति के, जहां तक मुझे याद आ रहा है 70-80 से तो अधिक है। इतने कितने पेज एकीकरण में है, अब कब पढ़ोगे उसको, फिर उसके शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे। फिर केवल राजस्थान जी की अकेला थोड़ी ना है, आपके पास 4 सेगमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से आप बचिए। साथ में इसकी आपकी दिशा वगैरह की जो जीके की किताब आती है 2020 वगैरह, उसमें सारे ये आते हैं राजस्थान जीके के मैटर, उससे भरपूर अभ्यास कीजिए। जैसे ही पाठ पूरा होता है उससे आप प्रश्न मिलाइए, और हो सकता है तो आपके स्रोत से वगैरह में उस चीज़ को ऐड कर दीजिए। नोट्स बना रहे तो नोट्स में ऐड कर दीजिए। नोट्स बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स होते हैं तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी कोई बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि ठीक है, पुराने प्रश्न दिशा में जब आप अभ्यास करोगे और कोचिंग से आपको, कोचिंग के कंटेंट से आपको अगर 80% 90% सवाल मिल रहे हैं, आप क्योंकि अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको, मुझे लगता है कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, RBC भले देख लेना। और अपना स्रोत में कोचिंग के नोट्स भी आ सकते हैं, अपना स्रोत में नाथ आ सकती है, दिंदवाल वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो सब आ सकती है। अमीरचंद जैन की मैं कह दूं कि अमीरचंद जैन की शिक्षण विधियां ला के पढ़ लो, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो बेहतर तो क्या होता है, RTE का तो आप मूल प्रिंट निकाल लो वाली, मार्केट उसमें गूगल पे मिल जाएगा, और उसको आप मूल प्रिंट निकाल के पढ़ के प्रैक्टिस कर लो। शैक्षिक परिदृश्य अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट बेस्ड है तो शायद बाद में काफ़ी चेंज हो जाए इसमें। और अब रही बात टीचिंग मेथड की,
मेथड की आप क्या करो, मार्केट में जितनी भी गाइड आती है ना, मंगल, फर्स्ट रैंक, लक्ष्य वगैरह जितनी भी आती है, उन सब गाइड मिलाकर अपने एक हैंड नोट्स बना दो। ठीक है, सारी गाइड को लाओ और उनमें से एक बढ़िया से 10-15 दिन बैठ के उसके नोट्स बना दो, फिर बार बार वो नोट्स ही पढ़ो बस। टीचिंग मेथड में इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, शैक्षिक परिधि छोड़ दीजिए, आरटी का मूल प्रिंट ला के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, या कोई भी गाइड में आरटी मिल जाएगा तो उसका प्रिंट करवा के, और मुझे लगता है कि मूल प्रिंट ले लो आप। मनोविज्ञान में आपका अपना स्रोत है, मैं वापस क्या बताऊं, किसी ने धीर जी की ले रखी होगी, किसी ने सिकवाल की ले रखी होगी, किसी ने और भी कई सारी किताबें आती है, वंदना जादव उनकी ले रखी होगी। तो जो भी आपके पास वो ठीक किताब है, और आप नए नहीं है ये मुझे पता है ना। तो जो भी स्रोत है उसको पढ़िए, समझिए और भरपूर उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले वापस वही बात, आरबीएससी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ में कोई टीचर का अगर आप सपोर्ट लेते हैं या कोई गाइड का सपोर्ट लेते हैं तो कोई लॉस वाली बात नहीं है। और अगर आप टारगेट लेके चलते हैं आगे कि 1-2 महीने अब आप इसके हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली एक बार आपका कोर्स पूरा हो जाएगा।